प्रिय साथियों, आज विश्व पृथ्वी दिवस है। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हमारा जो अर्थ प्लानेट है उस पर पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। आज पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्या बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आप देख रहे हैं कि दिनों दिन हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। इन सब के कारण क्या है? इन सब के कारण औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण, वन्यजीवों की कटाई, जंगलों का कम होना, पेड़ पौधों का कम होना, वन्यजीवों को खत्म करना, ये सारे कहीं न कहीं दुष्प्रभाव के रूप में सामने आए हुए हैं। प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, श्वास की बीमारियां हो रही हैं, तमाम सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम मानव के द्वारा किए हुए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पर्यावरण के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। हमें अगर इस अर्थ प्लानेट को रहने योग्य बनाए रखना है तो निश्चित रूप से हमें वन्य जीवों और वनस्पतियों को, जंगलों को बचा के रखना होगा, तभी जाके हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। आज हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ये जो है ज़मीन पे आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं, उनको यह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर लेती है और वातावरण का टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ रहा है। और ये इसे ही बढ़ता रहा तो हमारी जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं पिघलेंगी, बाढ़ आ जाएगी, समुद्र में भी पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और जहाँ शुष्क है, डिजर्ट है, वहाँ और शुष्क हो जाएगा। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जनजीवन प्रभावित होगा। प्यारे दोस्तों, हमें पृथ्वी को, हमें इस वसुंधरा को रहने योग्य बनाना है तो निश्चित रूप से इन वन्य जीवों और वनों को बचाना होगा। आज इसी जागरूकता के लिए, इसी क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए हमने एक पोयम प्रस्तुत करने की कोशिश करी है हिंदी में। यह कविता हमारी इस तरह से है जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पर्यावरण बचाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा, पेड़ पौधे हैं जीवन साथी, पशु पक्षी सब है संघाती, इनको भी अपनाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा। यह धरती है स्वर्ग सी पावन, ऋतुएं इसकी है मन भावन, पेड़ पौधे हैं इसका गहना, पशु पक्षी सब जीवित खिलौना। दोस्तों, प्रकृति ने जो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी यहाँ दिए हैं वो एक जीवित खिलौना है और इनको हमें सजाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेड़ पौधे जमीन से पानी लेकर के, मिनरल लेकर के, सूर्य की रोशनी लेकर के भोजन बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। इसलिए हमें इनको बचाना जरूरी है। मन के उन्मादों को डालो, पशु पक्षी को मत अब मारो, ये सब हम जैसे हैं प्राणी, इनको भी अपनाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा। धन के लालच को अब छोड़ो, प्रकृति से अपना नाता जोड़ो, फिर से वृक्ष उगाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा। वृक्ष काट कर शहर बसाया, वायु जल में विष फैलाया, आगे अब मत कर मनमानी, नहीं तो फिर पछताना होगा, पर्यावरण बचाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा। जितने वनों की कटाई हमने कर दी, जंगली जीवों को खत्म कर दिया। आज अमेजन का जो फॉरेस्ट 14% ऑक्युपाई करता था, 6% रह गया है। उसको पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता था, लेकिन आज वो भी सिमट रहा है वनों की कटाई की वजह से। हर देश में वनों की कटाई हो रही है। ऑक्सीजन कौन देगा? प्रकृति ने मशीनें भेजी हैं किस लिए? वो वातावरण से, जमीन से वाटर लेकर, मिनरल लेकर, सूर्य की रोशनी लेकर भोजन बनाया और हमें ऑक्सीजन दे, हमारी CO2 को लेकर के हमें ऑक्सीजन दे, और हम उनको खत्म कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस धरती का अन्न है खाया, जिसका हमने पानी पिया, उसको हमें सजाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा। पेड़ पौधे से जीवित मशीनें प्रकृति हमें उपहार में भेजी, ये विष जैसी वायु को पीकर अमृत सा ऑक्सीजन देती, सूरज की गर्मी को पीकर हमको पौष्टिक भोजन देती, इनको हमें उगाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा। स्वच्छ सी पावन धरती, सबको इसे बनाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर ये पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, वन्य जीव बचे रहेंगे तभी हम बच पाएंगे, क्योंकि यही पेड़ पौधे हमारी CO2 टॉक्सिक गैस जो हम छोड़ते हैं उसको लेते हैं और हमारी ऑक्सीजन देते हैं। तो
आज के दिन हम ये दृढ़ निश्चय करें कि हम अपने जीवन में पौधों को लगाएंगे, वनस्पतियों को सजाएंगे, उनको बचाएंगे, उनको ग्रो कराएंगे, ताकि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी स्वर्ग सी बनी रहे और आने वाले जीव जंतु और मानव सबको ऑक्सीजन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।